Hello students, you are welcome to study of mathematics। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, टर्म वाइज किस टर्म में कौन सा चैप्टर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, सेकेंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, और ये टर्म चीज है क्या। तो आइए देखते हैं 21 सेशन की बात हो रही है। फॉर द सेशन 2021-22 कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट 50 मार्क्स। तो यहाँ पे दो टर्म हो गए हैं, दो टर्म, एक तो टर्म फर्स्ट बोला गया, दूसरे को टर्म सेकंड, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो ये जो पैटर्न है ये इसके 2-3 साल पहले यही पैटर्न होता था। 2017 तक टर्म वाइज ही एग्जाम होता था। दो टर्म में पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है दो कोर्स में डिवाइड था। तो टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम होता था उसको बोलते थे समेटिव असेसमेंट फर्स्ट और टर्म सेकंड को समेटिव असेसमेंट सेकंड। तो वही पैटर्न फिर से लागू कर दिया गया है इस कोविड-19 को देखते हुए। तो ये आसान होता था क्योंकि 50% बोर्ड एग्जाम में देना पड़ता था और 50% होम एग्जाम ही होता था। तो बाद में 2017 के बाद 18th से ये कोर्स चेंज करके पूरा कर दिया गया था बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वही पुराना फिर से यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। तो टर्म फर्स्ट में क्या क्या चैप्टर्स हैं, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, इसको देखते हैं। और किस चैप्टर से क्या रिड्यूस हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप वीडियो स्टार्ट हो गया है, उससे पहले आप एनसीईआरटी बुक अपने पास में रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए, जिससे आप नोट करते चलें, इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो पहली बात, एग्जाम जो हमारा मैथमेटिक्स का है पूरा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक को बोल दिए फर्स्ट टर्म और दूसरे को सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितने मार्क्स का आएगा, तो हम बोलेंगे 50 मार्क्स का आएगा। कैसे कैसे आएगा नीचे भी दिया जाएगा। और ये एग्जाम होगा कब, तो जो सीबीएसई ने प्रपोज किया है एग्जाम नवंबर लास्ट वीक से या दिसंबर फर्स्ट वीक, नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में टर्म फर्स्ट होगा। और ये पेपर सीबीएसई ही देगा, पेपर सीबीएसई का ही रहेगा। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ये डिपेंड करता है उसमें कंडीशन कैसी है। ठीक है, दोनों के लिए आप लोग तैयार रहिए। ऑनलाइन होगा तब भी ठीक है, ऑफलाइन होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑनलाइन होगा तो एमसीक्यूज ही होंगे, बट एमसीक्यू हो सकता है आपको, जैसे आप लोग 9th में दिए थे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उस बेसिस पर आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। जनरल एमसीक्यूज तो रहेंगे ही, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी दे सकता है। ठीक है, ये चीज होगा। पेपर कब होगा, क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, दोनों में से जैसी कंडीशन रहेगी वैसे होगा। चलिए अब बात करते हैं टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में मिल चुका है और सबको जानकारी भी हो गई है। ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पे सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे सबको समझ में आ जाए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स का आएगा, ये सारी जानकारी सबको हो जाए। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म जो कि 50 मार्क्स का होगा, कौन कौन सा चैप्टर आएगा। तो देखें, पहले तो यहाँ पर है चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम और मार्क्स। मीन्स चैप्टर नंबर जो आपकी बुक में है, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर का नेम क्या है, कितने मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट टर्म में आएगा और चैप्टर नेम है रियल नंबर्स। रियल नंबर से 6 मार्क्स का आएगा। चैप्टर फर्स्ट से रियल नंबर से 6 मार्क्स। फिर चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। और चैप्टर थर्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोनों को मिला करके सीबीएसई ने 10 मार्क्स दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मिला के 10 मार्क्स दिया है। बट अगर इसको हम अलग अलग सेपरेट करना चाहें तो मैं चैप्टर 2 को मान के चल रहा हूं, पॉलिनोमियल्स को 4 मार्क्स का आएगा।
ठीक है, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का, और चैप्टर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स 6 मार्क्स का। चैप्टर को छोटा बड़ा देखते हुए मैंने ये मार्क्स अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, बट दोनों मिला करके तो कंफर्म है कितने मार्क्स का आएगा, वो 10 मार्क्स का आने वाला है, 2 और 3। क्लियर हुआ? तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम से तीनों ही फर्स्ट टर्म में आएंगे। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 नहीं आएगा, जो कि आप दोनों पढ़ चुके हो, तो कोई बात नहीं, इसको आप सेकंड टर्म में फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा, तो क्या आएगा, चैप्टर नंबर 6 आएगा, ट्रायंगल्स, और कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर बड़ा है बट इसका मार्क्स बहुत कम दिया गया है, केवल 6 मार्क्स का ही आएगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आसान चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये भी 6 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स का आएगा। फिर इसके बाद है चैप्टर नंबर 8, मींस 20 से केवल 4 5 हटाए हैं, उसके बाद 6 7 8 आ रहा है। चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर है, ये 5 मार्क्स में आएगा, चैप्टर नंबर 8। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आएगा, चैप्टर नंबर 12 से। और फिर जो इसका चैप्टर नंबर 15 है, ये लास्ट चैप्टर है टर्म फर्स्ट का, प्रोबेबिलिटी, इससे केवल 3 नंबर का आएगा, प्रोबेबिलिटी से केवल 3 नंबर का आपको मिलेगा। तो ओवरऑल कितने हो गए, ओवरऑल हो गए 40 मार्क्स, 40 मार्क्स ओवरऑल हो गए जो आप टर्म फर्स्ट एग्जाम देंगे उसमें। अब ये जरूरी नहीं 40 मार्क्स का ही पेपर हो, पेपर अगर आपका ऑनलाइन होगा तो 40 मार्क्स का होगा, ऑफलाइन हुआ तो 80 मार्क्स का भी हो सकता है, बट उसको 40 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पेपर 1.5 घंटे का भी हो सकता है, पेपर 3 घंटे का भी हो सकता है, समझ रहे बात? बट जो भी होगा, जैसे भी होगा, पूरे पेपर को ओवरऑल लास्ट में 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 10 मार्क्स कहां से आएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है 10 मार्क्स कहां से आएगा। और जो आपके 10 मार्क्स है वो पहले तो आएगा पीरियडिक टेस्ट जो आपका हो रहा है उन सब का 5 मार्क्स, उसका एवरेज 5 में निकाल लिया जाएगा, या जो बेस्ट होगा उसका 5 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। साथ ही साथ और 5 मार्क्स आपको मिलेंगे जो आपको एक्टिविटी दी जाती है, जो प्रोजेक्ट वर्क होता है, क्लास वर्क होमवर्क हो गया, वहां से 5 मार्क्स मिलेगा। तो दोनों मिलाकर के 10 मार्क्स यहाँ पे बन गए, ठीक है, 10 मार्क्स। तो ये हो गया 40 + 10 ओवरऑल 50 मार्क्स का आपकी मार्कशीट बनेगी टर्म फर्स्ट की, 50 मार्क्स यहाँ से पा जाएंगे। बाकी बचा जो वो टर्म सेकंड में 50 मार्क्स बनेगा। क्लियर हुआ? अभी तो हम लोगों ने देखा किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आएगा, ये सबको क्लियर हो गया होगा ना, एक बार फिर से देख लें। यहाँ से देखें, चैप्टर फर्स्ट 6 मार्क्स, चैप्टर सेकंड और थर्ड मिलाकर के 10 मार्क्स, चैप्टर 6 मार्क्स, चैप्टर 7 6 मार्क्स, चैप्टर 8 5, चैप्टर 12 4 एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का आएगा, ओवरऑल 40। और पीरियडिक टेस्ट क्लास वर्क होमवर्क मिला के 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ओवरऑल 50 बन जाएगा। अब इसमें ये देखना है, ये चैप्टर्स तो आ रहे हैं, इस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या एकदम से डिलीट हो गया है, इस चीज को देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखें, ये अब बात करते हैं किस चैप्टर से क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो देखें, सेशन 2021-22 के लिए है, क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट टर्म। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड, क्या पढ़ना है और क्या घटा दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो देखते हैं 1 by 1। ओके, 1 by 1 देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, रिड्यूस्ड पोर्शन में इसमें से रिड्यूस हुआ है, तो क्या क्या डिलीट हुआ देखते हैं। डिलीट क्या हुआ है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के इंट्रोडक्शन जो है, मींस स्टार्टिंग से लेकर के एक्सरसाइज 1.1 तक, कहने का मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पूरा पूरा डिलीट हो गया है। मींस चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1 तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। मींस जो रिडक्शन है ये प्रीवियस सेशन की तरह है, जो पिछले सेशन में 2020-21 में रिड्यूस हुआ था उसको एज इट इज रखा गया है 2021 और 22 सेशन में भी।
जो पोर्शन पिछली बार डिलीट था वही पोर्शन इस बार भी डिलीटेड है। ठीक है, उसका भी मैंने वीडियो पहले बना रखा था पिछले साल, इसको मैं नया बना रहा हूं। इसको आप लोग एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए पेंसिल से, ये आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? तो आप बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस्ड प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ने हैं। मींस चैप्टर 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज 1.1 तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहां तक आपको नहीं पढ़ना है। चलें नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, रिड्यूस्ड पोर्शन मींस इसमें भी रिड्यूस हुआ है। क्या डिलीट हुआ है? देखें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये वाले रिलेशंस और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में क्या क्या रिड्यूस हुआ यहां से मिला लें तो देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ना है। 2.4 कौन सा है? ऑप्शनल। एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं पढ़ना है। इतना पोर्शन रिमूव हुआ है। मींस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर। तो देखिए चैप्टर नंबर 3, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस्ड पोर्शन, मतलब इसमें भी घटाया गया है, कम किया गया है। तो क्या है वो? आपको रिड्यूस क्या किया गया है? ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ड प्रॉब्लम्स। मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछेगा, बाकी सब कुछ पढ़ना है। कहने का मतलब ये पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, कुछ इसमें रिड्यूस नहीं हुआ है। केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जहां इस मेथड का यूज होगा, कहने का मतलब इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, बाकी सब कुछ पढ़ना है। सारे क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करने हैं। क्लियर है? तो आपको ये मेथड आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में क्या रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस्ड पोर्शन में रिड्यूस क्या हुआ है? इसमें प्रूफ थ्योरम्स के केवल 2 ही थ्योरम्स के प्रूफ पढ़ने हैं, बाकी सब हटा दिए गए। देखिए यहाँ पर प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, ये सब थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है। थ्योरम पढ़नी है, थ्योरम का यूज होगा, थ्योरम का यूज से क्वेश्चंस भी होंगे, बट थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है। तो कौन से थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है? तो आप यहाँ पे देखें, केवल आपको पढ़ना है यू हैव टू स्टडी ओनली प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.1 एंड 6.8। केवल यही 2 थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है। 6.1 है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और 6.8 है पाइथागोरस थ्योरम। 2 ही थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है। ये 2 थ्योरम आपको एग्जाम में इनमें से कोई ना एक मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? out of these two you will get one theorem। दोनों में से कोई ना कोई आपको एक थ्योरम मिल जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना। केवल 2 ही थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, बाकी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। थ्योरम सभी पढ़ने हैं, प्रूफ डिलीट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, रिड्यूस पोर्शन। इसमें क्या रिड्यूस हुआ है? तो नीचे देखें, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज 90 माइनस थीटा मींस sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मैंने आगे लिखवाया भी है। मतलब कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 नहीं पढ़ना है एंड एक्सरसाइज 8.3 पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.3 पूरा पूरा नहीं पढ़ना है और एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं, डिलीट हो गया है। तो ये पिछली बार भी डिलीटेड था, वही सब चीजें हैं, एज इट इज रख दिए हैं। जो पिछली बार नहीं पढ़ना था इस बार भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो लोग भी कोरोना में पढ़ रहे थे, आप लोग भी कोरोना में पढ़ रहे हो।
समझ आई बात? ये चीज है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर है। हाँ, नीचे लिखा गया है और देखें, और क्या इसमें स्पेशली दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दे, एंड you have to study only proof and application of the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1। सिलेबस में ये लिखा गया है आपको केवल आइडेंटिटी कौन सी पढ़नी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम पढ़नी है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके अलावा सारा पढ़िए, मतलब ये नहीं केवल यही पढ़िए, और जो आइडेंटिटीज हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स आप पूरा पूरा पढ़िए। एक्सरसाइज 5.8.4 जो है उसको पूरा पूरा पढ़िए, छोड़िए मत, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या केवल यही पढ़ने के लिए बोला है, केवल ये वाला ही, ऐसा नहीं है पूरा पूरा पढ़िए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटीज मिक्स्ड रहती हैं। इसको मैं कह रहा हूं जो ये रिड्यूस हुआ है इसको आप पूरा पढ़िए, छोड़िए मत। चलता हूं नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, नो मेजर रिडक्शन। कुछ इसमें विशेष ऐसा कम नहीं किया गया है, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब जो एंगल्स देंगे, एंगल ऑफ सेक्टर जो होगा वो 90 से ज्यादा नहीं देंगे, कोई उसका विशेष मतलब नहीं है। मीन्स चैप्टर 12 आपको पूरा पूरा ही पढ़ना है, चैप्टर 12 पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ना है। और ऐसे चैप्टर 15 भी क्या है, आपको कंप्लीटली पढ़ना है। नो मेजर रिडक्शन, कुछ विशेष रूप से डिलीट नहीं किया गया है, तो चैप्टर 15 भी पूरा पढ़ना है। ये हुआ टर्म फर्स्ट के चैप्टर्स में क्या रिड्यूस हुआ है, क्या डिलीट हुआ है, कितना पढ़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी आप प्रिपरेशन करेंगे। ये तो टर्म फर्स्ट का हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग टर्म सेकेंड का क्या कोर्स है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के हैं, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टर्म सेकेंड का। ये देखिए टर्म सेकेंड का आ गया है। तो यहां पे देखें सेशन 2021-22 कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स, सेकेंड टर्म ऑफ 50 मार्क्स। तो सेकेंड टर्म भी 50 मार्क्स का आएगा, सेकेंड टर्म भी 50 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। और एनसीईआरटी बुक में आप पेंसिल से टिक कर लें या कॉपी में नोट कर लें तो बेटर रहेगा। तो देखते हैं इसमें भी हम लोग चैप्टर वाइज। तो ये वाला एग्जाम कब होगा, ये बात भी ध्यान दें यहाँ पर। तो जो टर्म सेकंड है, सीबीएसई ने इसको प्रस्तावित किया है 15 मार्च से लेकर के 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये हो सकता है। 15 मार्च, ठीक है, से 15 अप्रैल के बीच में, 1 मिनट, हाँ, 15 मार्च से 15 अप्रैल, इसके बीच में ये भी प्रपोज्ड है। तो कंडीशन कैसे क्या रहती है वो बाद में देखा जाएगा। ये वाला आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ये बोर्ड एग्जाम भी तभी हो पाएगा जब कंडीशन ठीक रहेगी। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसको आपको 1-2 महीने पहले पता चल जाएगा। आपको दोनों मोड में जो एग्जाम होगा दोनों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है। तो टर्म सेकंड में पहले आएगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों को मिलाकर के सीबीएसई ने इसके लिए 10 मार्क्स वेटेज दिया है। तो दोनों ही चैप्टर्स लगभग इक्वली बराबर हैं, इसलिए मैंने दोनों को 5-5 मार्क्स दे रखा है, मिलाकर के 10 मार्क्स। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद 4-5 के बाद इसमें चैप्टर नंबर 10 आएगा सर्कल्स।
सर्कल्स और 11 आएगा कंस्ट्रक्शन, और इन दोनों को मिला करके 9 मार्क्स का वेटेज मिला हुआ है। तो सर्कल्स कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ 5 और 4 में, 5 और 4 मार्क्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो 5 मार्क्स सर्कल एंड 4 मार्क्स कंस्ट्रक्शन, मिला करके ओवरऑल 9 मार्क्स हो गया, और ये 10 मार्क्स था। ठीक है, तो साथ ही साथ चैप्टर नंबर 9 भी आएगा इसमें। चैप्टर नंबर 9 ये क्या था? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप बोलते हो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। तो ये सेकंड टर्म में आ रहा है और 7 मार्क्स में आएगा। अच्छी बात ये क्या है, 7 मार्क्स मींस इसको वेटेज खूब मिला हुआ है, और ये चैप्टर छोटा है और क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा आदमी मेहनत कर ले तो इससे 7 मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद 13 चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये केवल 6 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, इसको वेटेज कम दिया गया है, ओनली ऑफ 6 मार्क्स। उसके बाद चैप्टर 14 है, सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स, ये 8 मार्क्स का आया हुआ है। चैप्टर 14 8 मार्क्स का, इसमें मीन, मीडियन और मॉड है। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया 40 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जाम है। अब इसके बाद जो है 10 मार्क्स कहां से बने, जैसे टर्म फर्स्ट में बना हुआ था वैसे बनेगा। पीरियाडिक टेस्ट से जो भी होंगे उसका एवरेज निकाल करके 5 मार्क्स में आ जाएगा, और जो आपको एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, क्लास वर्क, होमवर्क दिया जाता है उसको 5 मार्क्स मिला के बना दिया जाएगा, ओवरऑल 10 हो जाएगा। तो ये 5 10 यहां से हो गया और 40 यहां से हो गया, मिला के 50 मार्क्स का बन जाएगा, जैसे कि टर्म फर्स्ट में बना हुआ था। ये हो गया। ठीक है, इसको एक बार पूरा फिर से देख लें, देखना चाहें तो यहाँ से चैप्टर वाइज है। चैप्टर 4 मार्क्स का, एपी 5 मार्क्स का, सर्कल्स 5 मार्क्स का, कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस 7 मार्क्स का, सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 मार्क्स का, एंड स्टेट्स 8 मार्क्स का, 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल, तो 50 मार्क्स का हो गया। अब देखते हैं टर्म सेकंड में चैप्टर वाइज क्या क्या डिलीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेशन 2021-22 के लिए ये क्लास 10th मैथमेटिक्स सेकेंड टर्म, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड, क्या पढ़ना है, क्या कम किया गया है। तो चैप्टर 4 देखिए, पहले बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रिड्यूस्ड पोर्शन, इसमें रिड्यूस हुआ है, डिलीट हुआ है। तो डिलीट क्या हुआ है, केवल एक टॉपिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। साथ ही साथ एक टॉपिक और है कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होता है, तो वो भी डिलीट हुआ है, बट वो कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसको मैं डिलीट नहीं मान रहा हूं, उसको आप पढ़ेंगे पूरा। आप केवल एक ही टॉपिक छोड़ेंगे, कौन सा, यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो नहीं पूछेगा। किससे पूछेगा, या तो फैक्टराइजेशन से या तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, बस बाकी चैप्टर पूरा आपको पढ़ना है एज इट इज। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि अभी आप लोग पढ़ रहे थे एपी। रिड्यूस्ड पोर्शन, इसमें भी रिड्यूस हुआ है, जो पिछली बार रिड्यूस हुआ था तो उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो इस बार भी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो क्या क्या, एप्लीकेशंस मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एसएन, जो एसएन का फार्मूला होता है इस पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इस पे वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आगे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16, एक्सरसाइज 5.3 का 15 से लेकर के 20, और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये सब नहीं पढ़ना है, डिलीट हो गया है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो एप्लीकेशंस ऑफ एसएन फार्मूला का जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको नहीं पढ़ना है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कौन कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया, चाहे तो फिर से देख लें आप ये पोर्शन।
यहां से एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 16, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये आपको नहीं पढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 9 आपको पूरा पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, पूरा पूरा पढ़ना है। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, पूरा ही पढ़ना है, नो रिडक्शन, कुछ भी कम नहीं किया गया है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 10 पूरा पूरा पढ़ना है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शंस। इसमें रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस पोर्शन। ठीक है, तो क्या क्या डिलीट किया गया है? डिलीट हुआ है इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स जो बनाने वाले क्वेश्चन आते थे, कंस्ट्रक्शन करने वाले, वो नहीं आएंगे। कहने का मतलब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 7 तक नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, 2 से 7 तक नहीं पढ़ना है। 11.1 का मीन्स 11.1 केवल एक क्वेश्चन पढ़ना है, साथ ही साथ एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। 2 से 7 तक ये नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ना है। तो मतलब 11.2 पूरा पूरा पढ़ना है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है। चलिए, इसके बाद है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में भी डिलीट हुआ है। 13 क्या? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, रिड्यूस पोर्शन। इसमें डिलीट किया हुआ है फ्रस्टम ऑफ कोन। पिछली बार भी डिलीट था, इस बार भी नहीं है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन नहीं पढ़ना है। मींस एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.5 मींस ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर से चाहिए आप देख लें। तो फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हुआ है, जिसमें एग्जांपल नंबर 12, 13, 14 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 13.4 पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। ये डिलीट हो गया है। ठीक है, ये सब डिलीटेड है। तो कहने का मतलब है 13.1, 13.2, 13.3 ये तीनों पढ़ना है और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। फिर चलते हैं इसका जो लास्ट है चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। मीन फाइंड करने के 3 मेथड्स एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसे बोलते हैं लॉन्ग मेथड। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। और तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। यही स्टेप डेविएशन को आपको नहीं पढ़ाना है। ठीक है, इस मेथड को केवल सिंगल स्टेप डेविएशन मेथड ही नहीं पढ़ना है मीन फाइंड करने का, बाकी सभी पढ़ने हैं। उसके साथ क्या डिलीट हुआ है? एंड ऑजिव, मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। पिछली बार भी रिमूव था, इस बार भी रिमूव है, इसको भी नहीं पढ़ना है। ये क्या है कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल नंबर 9 है और एक्सरसाइज 14.4 ये ऑजिव का ही है, इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है 14.1, 14.2 और 14.3 तक पढ़ना है, उसके बाद को नहीं पढ़ना है। और मीन फाइंड करने का एक मेथड स्टेप डेविएशन मेथड भी डिलीट कर दिया गया है। ये हो गया। ठीक है, टर्म वाइज चैप्टर वाइज कौन कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है, उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, जिससे जब आपको जरूरत पड़े आप देख सकें। ठीक है, ये है। बाकी मैं तो कहूंगा जिसको अगर आ रहा है तो सभी पोर्शन पढ़िए, एग्जाम से पहले जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं रहेगा कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आएगा, किस टर्न में आएगा, कौन सा डिलीट हुआ है, सब कुछ मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द क्लास।